सर्प निकलने की सूचना पर पहुंचते हैं कलवारी के नादिर। सुनिए उनका इंटरव्यू। उन्होंने विषैले सर्पों के बारे में क्या कहा। उन्होंने बताया कि इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, ऐसे में विषैले सर्प जगह जगह पर निकल रहे हैं और उन्होंने दर्जनों स्थानों पर पहुंचकर सर्प को पकड़ा है। सुनिए उनका इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आपके बीच में हर छोटी बड़ी खबर को लेके आ रहे हैं। लेकिन बरसात का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में जो गांव में सर्प हैं, जो गांव में रहने वाले हैं, अक्सर सर्प निकलने की सूचनाएं गांव में लगातार आती है और सर्प निकलने के बाद लोग दहशत में आ जाते हैं और इसको लेकर के वन विभाग को सूचना देते हैं और वहां से वन विभाग के कर्मचारियों को आने में विलम्ब भी होता है, तो कभी कभी काफी दिक्कतें होती है। आज हमारे साथ मौजूद है एक व्यक्ति है जो लगभग पिछले कई वर्षों से सांप पकड़ने का काम करते हैं। सांप को पकड़ करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर छोड़ने का भी काम करते हैं और फोन करने पे लोगों के बीच में आ जाते हैं। आज हम डोलिया विकास खंड के अंतर्गत डेढ़िया में मौजूद हैं, जहां पर गणेश पांडे जी के घर में एक सांप निकल रहा था और उसको पकड़ने के लिए भाई साहब आए हुए हैं। क्या नाम भैया? नादिर हुसैन। नादिर हुसैन जी, पहला सवाल आपसे है कि आप सांप कब से पकड़ रहे हैं और सांप पकड़ने का प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिला? हमको हो गया कम से कम 15 साल सांप पकड़ते हुए जी। पहले मैं इन सब चीजों का चॉइस नहीं रखता था जी। मेरा जो उस्ताद है जो सांप पकड़ता था, उसके साथ रहते रहते जी मैं भी सोचा मैं भी पकड़ूं। उस्ताद का नाम क्या है? मेरे उस्ताद का नाम है वारिस अली। वारिस अली कहाँ का? खमरिया गांव के रहने वाला है जी। तो आप कितने साल हो गए सांप पकड़ते? लगभग 15 साल हो गया। 15 साल से आप सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं। लोग फोन करते हैं तो आप आ जाते हैं? हाँ, तुरंत पहुंचता हूँ। इन सांपों को संरक्षण करना भी जरूरी है। गांव में लोग सांप को मार देते हैं, सांप को मारना भी जरूरी नहीं है, इन्हें सुरक्षित स्थानों छोड़ना चाहिए। आप लोगों को सूचना मिल जाती है तो आप पकड़ते हैं और सुरक्षित स्थानों पे ले जा करके छोड़ देते हैं सुरक्षित जगह पे। तो आप कौन कौन सांप ऐसे हैं जो बहुत विषैले होते हैं? ये कराइट हो गया जी, जिसको घोर कराइट बोलते हैं जी। ये सांपों में सबसे खतरनाक होता है जी। उसके बाद में कोबरा हो गया जी। उसके बाद में ये चितंग हो गया जी, जिसको वो बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, नहीं घोर कराइट। चलिए आगे बताइए। उसके बाद में ये 3 सांप बहुत जहरीले होते हैं। जो हमारा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन कौन से सांप पाए जाते हैं? रसल वाइफर जी, घोर कराइट जी, पेटार, वही कोबरा जिसको बोलते हैं, और चीतर जी, यही सब सांप ज्यादा। अच्छा, सांप को पकड़ने के लिए कोई यंत्र होता है और उसकी पकड़ने की टेक्निक होती है? इसका सिर्फ पकड़ने का आइडिया होता है। आइडिया होता है जी सर। तो ये आइडिया तो आप लोग सीखते हैं? तो कितने दिन में आपने सीखा था? ये करीब लगभग 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर आप सीख के पारंगत हो गए थे। जब पहली बार जब आपने सांप पकड़ा तो कहीं डर आपको नहीं लगा? पहली बार जब मेरा उस्ताद एक कोबरा लेके आया था, काला सा, बहुत लंबा सा था जी, तो मेरे अंदर ऐसे तो आया कि मैं भी सांप पकड़ूं जी। तो मैं उस्ताद से बोला कि यार मामा मुझे भी सिखा दे जी। तो बोला पकड़। हाँ। मैं बोला ठीक है। उसके मुंडी पे मैं ऐसे हाथ रखा, फंड काढ़ा था जी। उसके बाद में उसका मुंडी पकड़ के मैं उठा लिया जी। तो मामा बोला अब तेरे अंदर का डर खत्म हो गया है, अब तू रोज सांप पकड़ना। तब से आप सांप पकड़ना? उसके साथ में जाता था, जब भी सांप पकड़ने वो खड़ा रहता था, मैं पकड़ता था। सांप को आप रखते कहाँ हैं? आज आपने एक सांप पकड़ा, इस सांप को कहाँ रखेंगे? अभी मैं झोली में रखे रहूंगा जी। जब शाम हो जाएगा ले जाके इसको सुरक्षित जगह पे छोड़ दूंगा जी, कि आदमी के निगाह में ना रहे, कोई डरे ना कि इस जगह पे सांप छोड़े जी जी। जैसे जंगल झाड़ी है बहुत सा, उसके अंदर छोड़ देंगे जी, हो जाएगा अपना। तो ये बताइए कि आप काम कैसे करते हैं? क्योंकि पेट्रोल भी लगता होगा, आना जाना भी पड़ता होगा। जिसके घर जाता हूँ वो खर्चा बर्चा मुझे देता है। अच्छा, जिसके घर जाते हैं खर्चा बर्चा मिल जाता है। तो बताइए किसी को अगर सांप काट ले, क्योंकि सीजन चल रहा है, तमाम गांव में आप सुनते होंगे कि लोगों को सांप काट लिया, ऐसे में लोग घबरा जाते हैं, झाड़ फूंक को बुलाते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है, किसी को अगर सांप काट ले घबराए ना जी। घबराने से जो है मृत्यु हो जाता है जी, हार्ट अटैक आ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लिया है उसको बांध दे जी, सुरक्षित तरह से जी, और सीधा जिला अस्पताल जाए, आराम से इलाज कराए, अपने घर चलाए जी। जो सांप काटा है वहाँ डॉक्टर साहब से बता दे मुझे फला सांप काटा है जी। तो बताइए अब तक आपने सांप कहाँ कहाँ पकड़ चुके हैं? सांप मैं धनघटा पकड़ा हूँ, नगर में बहुत ज्यादा पकड़ा हूँ सांप, अपने क्षेत्र में पकड़ता हूँ, डेढ़िया हो गया, चिल्मा भी हो गया, दुबौली तक गया हूँ सांप पकड़ने के लिए जी। हर एक क्षेत्र में जाता हूँ सांप, जहाँ से फोन आ जाए वहीं चला जाता है। तो आपका मोबाइल नंबर क्या है जिससे? मेरा मोबाइल नंबर है 7800252540। इस नंबर पे संपर्क हो सकता है? हाँ, कभी भी लगाइए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। ये सांप पकड़ने का काम करते हैं, सांप पकड़ने के
काम को बड़ी सावधानी करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जो लोग सांप पकड़ने का काम करते थे, चाहे हक्कुल हो, चाहे इनका जो उस्ताद बताया गया है, चाहे नरहापुर का एक रामकेश चौधरी भी थे, उन्हें भी सांप काट लिया था। लोग सांपों के साथ खेलते थे, सांप को पकड़ने का काम करते थे। तो ये चूंकि पकड़ने में बड़ी सावधानी है, और खास बात यह है कि ये बता रहे हैं कि सांप को हम रखते नहीं है, सांप को पकड़े हैं, सांप को सुचित स्थानों पर भेज दिया जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, जिससे आबादी से दूर हो, और ज्यादातर जंगल में छोड़ा जाता है जहां पर लोगों की आबादी आवागमन ना हो। तो देखिए, ये आज हम डेढ़ मौजूद थे गणेश पांडे जी के घर। एक विशाल का एक सांप निकला हुआ था, इसको पकड़ने के लिए ये भाई साहब आए हुए थे, तो इन्होंने अपना नंबर जारी किया है। तो कहीं भी अगर सांप निकलने की सूचना मिलती है तो आप लोग उसे मारे नहीं, इनको सूचना दें। निश्चित तौर पे ये पहुंचेंगे, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट का समय लग सकता है और आपके सांपों को पकड़ लेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।